कि मुसलमानों को 3 चीज़ों को ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए। जी। पहली चीज़ कि वो अपना जो हुक्म है शरीयत के मुताबिक उस पे वो कायम रहें, यानी अपना जो है नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, गरीब गुरबा का है, पड़ोसियों का ख्याल है और आपस में इत्तेहाद है, इत्तफाक है, एकता है, सबसे मिल कर के रहें। दूसरी ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप माइनॉरिटी में हैं और दूसरे लोग हमारे भाई जो है वो अक्सरियत में हैं, मेजॉरिटी में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके अंदर ऐसा ये होना चाहिए शौक़ कि आप हमेशा तालीम में 1 नंबर में रहें, 1 नंबर में या बहुत ऊंचे हासिल करें, बहुत कड़ी मेहनत करके आप अच्छे मतलब क्लास में करेंगे, यूनिवर्सिटी में करेंगे, कॉलेज में करेंगे, तो आपका मुकाम समाज के अंदर अच्छा हो सकता है, आपको जॉब मिल सकता है और आपके वजह कर आपके से आपके कौम को फ़ायदा पहुंच सकता है। दूसरी तीसरी चीज़ों ने बताया कि हमारे जो अक्सरियत वाले भाई हैं उनके साथ आपका आचार विचार, उनके साथ सलूक, उनके साथ मिलना और उनके साथ आपसी भाईचारगी, प्रेम और मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा करने का लगन आपको होना चाहिए। हाँ, जिस आप गांव में रहते हैं वहाँ हिंदू भाई 90% है, आप 10% है, आपका लगाव ऐसा हो कि कोई फ़र्क न लगे, इंसानियत के नाते एक दूसरे अकेले कुछ नहीं कर सकते। माननीय मुखिया ही का है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं जी, आपका उनके साथ अच्छा सलूक नहीं है, आपकी अच्छी इंसानियत नहीं है, आपकी भाईचारगी और प्रेम मोहब्बत में कमी है, तो आप उस ओहदा पर नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को आपको अमली तौर पे प्रैक्टिकली आपको करना होगा। चलिए एक सवाल ये पूछेंगे जी, शराब पीना कितना बड़ा गुनाह है और आज मुसलमान उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? शराब पीना गुनाह ही है, गुनाह अजीम है। सबसे बड़ा गुनाह जो होता है वो गुनाह कबीरा है और उसको हराम बताया गया जी। यानी पीना तो दूर की बात, शराब के करीब भी नहीं जाना चाहिए। जैसे किसी की औरत है या आपकी बीवी के अलावा किसी गैर औरत जो गैर मुहर्रम जिसको कहा गया है मुहर्रम है, उसके करीब मतलब जाना या उसकी तरफ देखना ये गुनाह बताया गया है जी। तो इन सब चीज़ से बचने के जो तरीक़े हैं उससे बचेंगे। जब हराम बता दिया गया तो शराब के करीब जाना नहीं चाहिए। दूसरी ये चीज़ मैं बारहा पहले भी कह चुका हूँ, अब हमारे जुम्मे के दिन जो इमाम हैं और जिनको 15 मिनट 20 मिनट की तकरीर करने का मौका मिलता है, तो हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं या खामियां हैं उसको ज़रूर उजागर करना चाहिए और कुरान हदीस के मुताबिक उसको बार बार बताया जाना चाहिए और ख़ासकर तालीम के सिलसिले में तालीमी बेदारी ज़्यादा उस पर ज़ोर दिया जाना चाहिए और छोटी मोटी बातों में तकरार और आपस में नहीं होनी चाहिए। कहा गया ला तकराह फिद्दीन, दीन में मतलब जो है कुछ ये नहीं है, बहुत छोटी मोटी बातों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है, जो नाजायज़ है, जो हराम है, जो नहीं करना चाहिए, हम मुसलमान को क्या किसी गैर मुस्लिम को भी सबको बताना चाहिए कि शराब पीने से नुकसान होता है, लंग्स खराब होता है, उससे कैंसर होती है, बीमारियां होती हैं, तो सब चीज़ को भी बताना चाहिए। तो पढ़ा लिखा रहेगा तो बताएगा तो सब के लिए। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जब जेल हुआ आज़ादी के सिलसिले में, आज़ाद हासिल करने के सिलसिले में, हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए जब उन्होंने अल बिलाल अल हिलाल रसाला चलाया, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचल गया। हिंदू मुसलमान सारे उनको मानते थे। क्यों? उनकी एबिलिटी से। इंग्लिश की बड़ी अच्छी तालीम, उर्दू की बड़ी अच्छी तालीम, अरबी की बड़ी अच्छी तालीम, ये सारी चीज़ और सियासतदां में उन्होंने एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा था, यू आर चाइल्ड इन पॉलिटिक्स, तुम पॉलिटिक्स में बच्चे हो। तो ये सब चीज़ों को तो आप उस तरह के अपने लोगों में पैदा कीजिएगा जो मतलब तालीम में बहुत ऊंचे हो, मुकाम हो और जो गलत चीज़ें हो रही हैं, कोई कर रहा है उसको टोके। तो यहाँ जब जेल में बंद हुए रांची में, तो रांची में बंद हुए तो काम नहीं रोका,
वहाँ भी स्कूल मौलाना आज़ाद स्कूल खोला, हिंदू मुस्लिम सब पढ़ते हैं, कॉलेज खोला, सब पढ़ते हैं उसमें। और जब जुमा के दिन वो रांची बाज़ार में जब जाया करते थे, उस वक्त वही पुरानी मस्जिद थी, तो हिंदू भाइयों जो मैंने उनसे जुड़े हुए थे कहते थे कि आप तो जुमा में जाते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के यहाँ छुट्टी होती है, भाषण करने की इजाज़त वहीं है, वहाँ जाते हैं 15 मिनट बोलते हैं, तो वहाँ के मुस्लिम तो आपकी बातों को सुनते हैं, लेकिन हम लोग महरूम रह जाते हैं। बिल्कुल। तो आप मेरे लिए भी तरीका बताए, तरीका अगर कुछ है बिल्कुल। तो उन्होंने आज भी वो निशानी बाकी है, मस्जिद के मतलब सहन को, उसके आंगन को, प्रांगण को उन्होंने पक्का करा दिया। शामियाना लग जाता था, उसमें जाकर के वो बैठते थे, खुतबा में जो बातें इंसानियत की होती थी, दुनिया के लिए होती थी, या जो उसमें आज़ादी के सिलसिले में जो बातें होती थी, आज़ादी में हिस्सा लेना, और आज़ादी के मौके पर अगर कोई शख्स की मृत्यु हो गई, मर गया, उसको शहादत का, शहीद का दर्जा देना। इसीलिए आप देखे होंगे कि 2000 से ज़्यादा उलमा वहाँ दिल्ली से लेकर के लाहौर तक मतलब लटकाए गए थे पेड़ों में। ये सब चीज़ है। मौलाना ये थे जिनको ये हो गया था काला पानी, मौलाना फजल हक काला पानी की सजा जो उन्होंने ही मतलब अपना फतवा दिया था कि जो शख्स इसमें हिस्सा लेगा तो मारा जाएगा, वो शहीद होगा। वहाँ जो नाम लिखा हुआ सबसे ज़्यादा मुसलमानों की उस मतलब नंबर है। तो ये सब चीज़ें हैं। अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की मौलाना फजल हक खैराबादी से कि आप इस फतवे को वापस ले लीजिए कि मरने से शहीद होगा। तो उन्होंने कहा कि फतवा एक बार जो जारी होता है, फतवा फिर वापस नहीं होता है या बदला नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम करने की क्षमता किया है बुज़ुर्गों ने, जो आज कर रहे हैं, लेकिन आज मतलब जो है हम नज़रअंदाज कर चुके हैं। चलिए एक लास्ट सवाल करेंगे जी। जब प्रोग्राम होता है, जैसे जलसा होता है, उसमें हाफिज़ मौलाना शायर लोग आते हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? लोग आते हैं, तकरीर भी करते हैं, कॉमेडी भी ज़्यादा होता है, लेकिन तालीम दीन की बात कम होता है, इसको किस नज़र से? देखिए, आलिम उसमें आते हैं, अच्छे आते हैं, बड़ी अच्छी बातें होती हैं, बसीरत अफरोज़ तकरीर भी होती हैं, लेकिन गलती वहाँ के लोगों की होती है जी। जो उनके मुंतज़मीन होते हैं। मुंतज़मीन कोई टॉपिक उनको नहीं देते, कोई उन्वान उनको नहीं देते, कोई विषय नहीं देते। आप जिस गांव में रहते हैं, जिस पंचायत में रहते हैं, आप जानते हैं कि मेरे यहाँ कुछ शराब पीने लगे हैं, मेरे यहाँ लोग बेनमाजी बहुत ज़्यादा हैं, आप ये जानते हैं कि अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते हैं। इस सारी चीज़ों को आप अपने जो यहाँ बुलाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और खिलाने पिलाने और ये करने में, और आपके जो मसाइल हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पर कोई भी चर्चा नहीं होती। ये गलती किसकी कही जाएगी? उन उलमा की नहीं, वहाँ के लोगों की, वहाँ के कमेटी की, वहाँ के इंतज़ाम करने की, वहाँ के व्यवस्थापक लोगों की। तो ये सब चीज़ों को सुधारना होगा, अपने आप को ज़्यादा जगाना होगा। और गांव में एक जेलसी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे साथ नफरत, कदूरत, ये सब रखते हैं। उन सब चीज़ों को जो कुरान हदीस की रोशनी से वो चीज़ें गलत बताई गई हैं, उस पर रोशनी डालना होगा। और जो अंजुमन वहाँ के जो गांव वगैरह के हैं, उनको ट्रेनिंग देना होगा। और कभी बल्कि आप रखिए, वहाँ के लोगों को बुलाइए और उस पर डॉक्टर यासीन को ये कीजिए, ताकि आजकल के दौर के ज़माने के हिसाब से दुनिया में आपको कैसे रहना है, कैसे करना है, कैसी ज़िंदगी गुजारना है। समाज में सब बराबर हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको कैसे ले दे करके चलना है, तभी मतलब समाज में मतलब अच्छाई आ सकती है। अगर एक समाज अगर बहुत अच्छा हो गया, दूसरा समाज गलत रहा, तो उसकी सोहबत में जा करके वो तो गलत होगा ही। तो इस सब चीज़ को इस्लाह सबके लिए करना ज़रूरी है।